इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है और यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे ज़िले में कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातें हुई हैं। यह खबर पूरी हम BBC से हासिल है, वो आपको बता रहे हैं। और हमने इसी पूरी खबर को TCJungNews.com पर पब्लिश किया हुआ है, वहाँ आपको हम लिंक देंगे, पढ़ सकते हैं। पूरी खबर कुछ इस तरह से, देश भर में चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर राजस्थान का उदयपुर सांप्रदायिक तनाव के कारण चर्चा में बना हुआ है। शहर में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल में 2 छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मामला इस कदर बढ़ा कि देर शाम तक शहर में आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। डर के माहौल में शहर के बाजार बंद हो गए। इस बीच लॉन्ग वीकेंड पर उदयपुर पहुंचे कई राज्यों के अधिकतर पर्यटक उदयपुर छोड़कर चले गए हैं। अतीत में हुए सांप्रदायिक तनाव से सबक लेते हुए प्रशासन ने शहर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं इलाकों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और कहा है कि पूजा पाठ और नमाज जैसे धार्मिक कार्य घर पर किए जाएं। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार ये मामला एक छात्र के दूसरे छात्र पर चाकू से हमला करने का है। जिस छात्र पर चाकू मारने का आरोप है, उसके घर पर अवैध निर्माण बताते हुए उदयपुर नगर निगम और वन विभाग की टीमों ने उस पर बुलडोजर चला दिया। ऐसा पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दोनों ही टीमों ने शनिवार सुबह घर पर नोटिस लगा दिया था। इससे पहले घर खाली करवाया और बिजली विभाग ने कनेक्शन भी काट दिया। BBC से बातचीत में उदयपुर शहर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि यहाँ अवैध कब्जा करने के बाद निर्माण किया गया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। राजकुमार रोत ने BBC से कहा कि उदयपुर शहर में स्कूली बच्चों में चाकूबाजी की घटना निंदनीय है। दोषी को कानूनन जो भी सजा हो वो दी जानी चाहिए, लेकिन आज भाजपा सरकार ने नाबालिग के घर पर बुलडोजर चलाकर धर्मवाद का जहर घोलने का काम किया है। जाति धर्म को देखकर बुलडोजर चलाना, इससे देश के भविष्य को नफरत में धकेलने का काम हो रहा है। अब पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। उदयपुर के एक स्कूल में शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे 2 छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे को चाकू से हमला कर दिया। घायल छात्र को स्कूल के शिक्षकों ने चंद किलोमीटर दूरी पर मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही शहर के हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस दौरान शहर के कई इलाकों में भीड़ सड़कों पर उतर आई और पथराव करने लगी। कई गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई। वहीं जिला अस्पताल में घायल छात्रों को रखा गया था। उस अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। शनिवार सुबह भी अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शुक्रवार को घायल छात्र का ऑपरेशन हुआ था। बताया जा रहा है कि उसकी हालत में सुधार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, सांसद, विधायक भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने छात्र के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने BBC को बताया कि बच्चे के स्वास्थ्य में पहले से सुधार है। जयपुर से विशेष विमान से डॉक्टर्स की टीम उदयपुर पहुंची। शहर में अब शांति है। कॉपी किताब एक दूसरे से स्टूडेंट्स ले लेते हैं। कॉपी किताब मांगने पर ये बवाल हुआ था। दोनों छात्रों में झगड़ा हुआ था। राजस्थान पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर BBC को घटना के पीछे के कारण बताया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों छात्र एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनकी कॉपी और किताब को लेकर कहासुनी हुई। बेहद मामूली सी यह बात बाद में बढ़ गई।
ये मामला कापी किताब से सीधा एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड तक पहुंच गया। फिर दोनों बच्चों का झगड़ा हुआ जिसमें एक ने दूसरे को चाकू से हमला कर दिया। दोनों छात्रों के बीच कुछ दिन पहले विवाद चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को स्कूल में लंच टाइम के दौरान एक बार फिर दोनों का झगड़ा शुरू हुआ और एक छात्र ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया। कई इलाकों में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। छात्र को चाकू मारे जाने की खबर जैसे ही शहर में फैली, हिंदुवादी संगठनों ने हाथी पोल, दिल्ली गेट, चेतल सर्किल समेत कई बाजार बंद करवा दिए और कई बाजार बंद करवा दिए। उसके बाद उन्होंने इलाके में शॉपिंग मॉल पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। धर्म विशेष के स्थानों पर भी भीड़ ने उपद्रव किया, यानी मस्जिदों को निशाना बनाया। इन सभी घटनाओं से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें भीड़ नारेबाजी करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रही है। घटना पर उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन रावत कहते हैं, यह बच्चों का झगड़ा था, इससे सांप्रदायिक लोगों ने तूल दिया है। सांप्रदायिक आप समझ रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी तत्व वहाँ पहुँचे थे और जिन्होंने हंगामे खड़े किए और सड़कों पर उतर करके तोड़फोड़ की, पथराव किया, नारेबाजी की। इसमें प्रशासन की भी नाकामी रही है, ये पत्रकार उग्रसेन राव कह रहे हैं, क्योंकि जब घटना का सुबह ही पता चल गया था और आशंका थी कि माहौल बिगड़ सकता है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि देर से हुई। वो कहते हैं कि जिन लोगों का वर्चस्व है उन्होंने ही उदयपुर को नुकसान किया है। ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। पुलिस के पास सारे CCTV फुटेज मौजूद हैं। जनता शांति चाहती है, लेकिन ऐसा करने वालों का या तो निजी स्वार्थ है या वो राजनीति से प्रेरित है। इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नाम छापने की शर्त पर उदयपुर के एक निवासी ने कहा कि लोगों को चिन्हित कर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक DGP UR साहू ने BBC से कहा कि अभी शहर में शांति है और हालात नियंत्रण में है। तोड़फोड़, आगजनी और पथराव करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये एक छोटी सी घटना थी, पूरी खबर हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, ये BBC से मैं खबर पढ़ के आपको सुना रहा था। इन शॉर्ट, दो बच्चों के बीच जो एक ही क्लास के स्टूडेंट थे, कॉपी किताब को लेकर के कोई बात हुई, बात एक दूसरे के परिवार तक पहुंची, निजी बात हो गई, तो फिर वहाँ आपस में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे को चाकू मार दिया। चाकू मारने की घटना के बाद जख्मी जो छात्र था उसको अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान हिंदुत्ववादी जो संगठन है उन्होंने सड़कों पर उतरकर बवाल करना शुरू कर दिया और उपद्रव किया, पथराव किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, जिसके बाद फिर अशांति हुई है और सांप्रदायिक इसका रंग ले लिया गया है। उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। ऐसी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में देखने को आपको मिल सकती हैं और भी आगे कभी। 2024 का इलेक्शन हारने के बाद, लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सांप्रदायिक के मुद्दे पर वापस लौट आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ऐलान कर दिया एक तरह से कि अब तक जो सिविल कोड था वो सांप्रदायिक सिविल कोड था। तो बड़े लेवल पर सांप्रदायिक राजनीति की तरफ लौटने के इशारे मिल रहे हैं। यहाँ पर ये जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बचें ऐसी बातों से, नफरत से, हिंसा से और एक दूसरे के खिलाफ गलत बातें या झगड़ा करने से। शुक्रिया आप सभी का।